चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं चैप्टर। सर वो क्या कहते हाँ हैं, कल क्या कराया था आपने? कल तो बेटा इकोनॉमिक्स का तो चैप्टर खत्म हो गया, SLR CRR करा दिया है। अच्छा और आज तो फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होना है। और ठीक है हमने जो सर। मनी बैंकिंग किया है, मनी बैंकिंग तो पता ही आपको कंफर्म आना है पेपर के अंदर, तो वो तो प्लस हाँ पॉइंट है। सर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो भी कंफर्म आ रहा है। तो आपके 6 चैप्टर आ रहे हैं आपके नवंबर दिसंबर के एग्जाम के अंदर, और सिर्फ आपके पास 3 महीने रह गए, 3 मंथ्स। 6 चैप्टर आ रहे हैं इसके, और 3 चैप्टर मैक्रो के आ रहे हैं, तो टोटल 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। निखिल लॉबी में। हाँ, टोटल 9 चैप्टर आ रहे हैं, और 9 चैप्टर का बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड बनेगा। हार्ड बनेगा मतलब अगर आपको जरा से भी डिटेल नहीं है, एक शायद आपको इंफॉर्मेशन और शायद पता है कि नहीं पता, सुन लीजिए। निखिल आवाज आ रही है? यस सर। हाँ निखिल, अगर बाई चांस नवंबर दिसंबर में आप एग्जाम देते हैं और उसमें आपके मार्क्स आ जाते हैं, और ड्यू टू पेंडेमिक के कारण अगर बेटा एग्जाम मार्च और अप्रैल में नहीं हो पाए, तो जो आपके नवंबर दिसंबर में एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसी के बेस पे आपके मार्क्स लग जाएंगे। ये भी एक अनाउंसमेंट हुई है कि अगर मार्च और अप्रैल में एग्जाम्स नहीं होते तो आपके जो मार्क्स हैं वो उसी के बेस पे लग जाएंगे जो आपका नवंबर दिसंबर का एग्जाम होगा। मगर ये है कि टफ पेपर आएगा काफी। हाँ जी बोलो सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में से नेशनल इनकम आई नहीं था 90 मार्क्स नहीं, नेशनल इनकम उसमें रख दिया है मार्च और अप्रैल में। वेटेज कम फिर है तो ना, सर हमारे मैक्रो की। मैक्रो बेटा इकोनॉमिक्स के भी 2 चैप्टर हो गए। ऐसा है, आपको जो आ रहा है मैक्रो में मनी बैंकिंग, उसके बाद आ रहा है आपको गवर्नमेंट बजट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ सर। सब 6 नंबर के चैप्टर है, बाकी ये सारा सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं। और जो उस साइड से है वो बिल्कुल सीक्वल वाइज है। पहले 5 चैप्टर्स हैं। पहला हो गया आपका ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा हो गया आपका बेटा सेकंड 1950 1990 तक इंडियन इकोनॉमी, तीसरा LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पावर्टी, सर फिर पावर्टी, उसके ह्यूमन बाद कैपिटल ह्यूमन फॉर्मेशन। कैपिटल, और एक चैप्टर बहुत लेंथी आ रहा है पीछे से, रूरल डेवलपमेंट। वो बड़ा लेंथी चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट, और टफ भी है लर्न करने में, टफ है। चलो इस चैप्टर में आता हूं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सॉल्व करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और याद है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती थी? वही व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वो सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करके कैसे करते हैं मिदुल, किस किस के थ्रू? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर ये आपको मैं रीजॉइन कर लूं? हाँ कर ले। सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। रिदोल आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने अडॉप्ट किया था। मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने अडॉप्ट किया था। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है इसके अंदर। फिर आता है इकोनॉमिक प्लानिंग, लिख लीजिए। और इकोनॉमिक प्लान के अंदर ये आएगा आपका आपके 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या थे 1950 से 1990 के बीच में। फिर आएगा आपका एग्रीकल्चर, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर उसको सॉल्व करने के लिए क्या लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन, 100% एग्जाम में आता है। इंडस्ट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, और इसमें IPR रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर आए। और फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग,
इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। लास्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, तो ये सारा कंसेप्ट आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और बहुत कुछ है। आपको लग रहा है कि ये एक 5 पॉइंट्स में कवर हो गया है, नहीं, बहुत ज्यादा कुछ है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपको 40 इयर्स के बारे में पढ़ना है और फिगर्स भी याद करनी है आपको इस चैप्टर के अंदर कि 1970 में क्या फिगर थी, 1960 में क्या फिगर थी, डेफिनेशंस अलग है, फुल फॉर्म अलग है, एग्जाम में आएंगे क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन आने हैं, तो उसी पे स्ट्रेस करना है। कोई बड़ा क्वेश्चन तो आना ही नहीं है। मैच द फॉलोइंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, टर्म्स याद करनी है, ऐसी चीजें आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि पूरा बड़ा बड़ा कर रहे हैं, मगर बड़ा बड़ा करने से ये होता है अंदर का कंटेंट सारा याद रहता है और फिगर्स याद रहती है। फटाफट नोट करिए, स्टार्ट करो। सर डन। हो गया? सर हो गया। सर 1 मिनट। चलिए, हो गया बेटा। आयुष, हाँ जी सर। चलिए मृदुल बेटा, Yes, sir. आवाज आ रही है? आप लोग तो फिर भी 12th स्टैंडर्ड में है, शायद आपको अकाउंट्स का कोर्स पता नहीं है। 11th का, 11th के सिर्फ 4 चैप्टर छोड़ के पूरा कोर्स आ रहा है नवंबर दिसंबर में। एक फाइनल अकाउंट्स, एक आपका बेटा फाइनल अकाउंट्स के बाद सिंगल एंट्री और बिल ऑफ एक्सचेंज और एरर्स, 4 चैप्टर छोड़ के बहुत टफ पूरा होगा कोर्स सर आ फिर रहा है। तो। बहुत सर पूरा बहुत कोर्स आ टफ रहा है, हो गया है ये तो। पूरा कोर्स आ रहा है अकाउंट्स का 11th का, मतलब 3/4 आ रहा है पेपर में। मुश्किल पेपर आएगा काफी। सर वैसे जो सिलेबस है वो थोड़ा कटा भी है। बेटा अभी ना कुछ क्लैरिटी नहीं है, हाँ सर। अभी ना कुछ क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, अंदर की डिटेल नहीं पता। जैसे आपको पता है अकाउंट्स की क्लास में आप एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट है, लास्ट ईयर कटी हुई थी, तो अब ये प्रॉब्लम है कि कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, ये डिटेल नहीं लिखी हुई। और जो आपका मार्च और अप्रैल वाला टेस्ट है सब्जेक्टिव, उसमें रिटायरमेंट और डेथ और डीजो है, उसमें सिर्फ नाम लिखे हैं, कोई कटिंग नहीं है, रिड्यूस नहीं है सिलेबस। तो अभी तक कोई क्लैरिटी इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी तो आया 3-4 दिन में और क्लियर हो जाएगा। सर मैथ्स में तो जहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ ना, उन्होंने बताना शुरू कर दिया क्या क्या कटा है। वो कह रहे थे उन्हें थोड़ा पहले से इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो स्कूल में ही वो करते हैं और हाँ, तो सीबीएसई वही से मैं भी कह रहा जुड़े हूँ ना, हुए हैं। आपको पहले स्कूल में इंफॉर्मेशन आएगी, वहां से हमें डिटेल पता चल जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना। मगर हमने तो ऐसे टॉपिक्स ठीक करे हुए हैं, कोई ऐसी उसमें कटिंग नहीं है, गुडविल में कुछ नहीं है, आपके चेंज इन प्रॉफिट में कुछ नहीं है, फंडामेंटल पूरा है। सिर्फ एडमिशन का लास्ट चेक करना है कि नहीं, जो अभी हमने किया ही नहीं है, तो नहीं किया तो हम छोड़ देंगे उसको। चलिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, सर बैक आज टू हमारी इकोनॉमिक पीटीएम थी प्लानिंग। ना, हाँ जी, आज हमारी बोलिए। पीटीएम थी तो मार्क्स बताए थे मैम ने। चलो अभी पहले मैं ये करा दूं, आज की क्लास बेटा रह जाएगी नहीं तो। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या कह रहा है निखिल? कुछ बोल रहा था? नहीं सर। कौन बोल रहा था अभी पीछे से? सर क्या हुआ? कोई किसी ने मतलब पीछे से क्वेश्चन पूछा था मृदुल से पहले। इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट
It was necessary for the government to plan for the economy is known as economic planning. चलो आयुष बोल दे बेटा, जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है अभी अच्छा सर, स्क्रीन पे लिखी है, बोल दे बेटा। economic planning for the development of Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy is known as economic planning. क्या मतलब है इसका? सर एक वो क्या कहते हैं, इंडिया की इकोनॉमी के लिए वो और डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को एक कुछ प्लान प्लान्स बनाना बनाने जरूरी पड़ते था, हैं, उसको बोला हाँ, जाता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, चलिए इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखिए, प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखिए बेटा इसकी। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी defined as making major economic decisions, what to produce, how to produce, what to produce, how to produce, for whom to produce, इन सब के ऊपर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। बाय द डिसीजंस of a determinate authority on the basis of comprehensive survey, on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। तो आपको पता चल गया कि मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए, और किसी डिटर्मिनेट अथॉरिटी से कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे पहले करवाना पड़ता है इकोनॉमी एज ए होल। चलिए निखिल बेटा एक बार पूरा पढ़ दे बेटा, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है सर जो अभी लिखी है वाली, पूरा पूरा। For the development of Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy is known as economic planning. बिल्कुल। दूसरा मेजर डेफिनेशन, Economic planning can be defined as making major economic decision, what to produce, how to produce, for whom to produce, by the decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole. समझा दे फटाफट इन योर वर्ड्स, इन हिंदी एज वेल एज किसी भी इंग्लिश में भी, फटाफट बता दे बेटा। सर इंडिया की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट प्लान बनाती है कि किस हिसाब से करना है, प्लान बनाती है, बिल्कुल सही, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग के डिसीजन क्या है? इन सब के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को बिठाकर और सर्वे कराकर कि हम कैसे ले इसके ऊपर प्लान्स बनाए और आगे ग्रोथ हो। नोट करिए फटाफट। सर कर लिया। हो गया? सर हो गया। चलिए हो गया सर। बेटा मेरे को ना एक सिर्फ मैं आपको पर्टिकुलर बोल रहा हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स
जो है मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूं वो मुश्किल नहीं है, बट आपकी जो है बेटा इंडियन इकोनॉमी है, प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, नहीं तो वहां अटेम्प्ट नहीं होगा। मैं आपको पर्टिकुलरली बता रहा हूं, मुझे इंडियन इकोनॉमी से स्टूडेंट्स पे एडमिट कर लो ट्रस्ट सर नहीं है, मनस्वी को। मेरे को इंडियन इकोनॉमी में स्टूडेंट से ट्रस्ट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, और जैसे जैसे मैं कहूंगा आप मुझे बताते जाइए। नोट्स, पहला सर फर्स्ट नोट, हाँ जी सर इंडियन इकोनॉमी का जो आपने फर्स्ट चैप्टर कराया था, हाँ जी, ऑन द ईव ऑफ सर इंडिपेंडेंस, उसके ना आपने ट्रू फॉल्स के आंसर नहीं भेजे थे, वो भेज भेज देना दूंगा एक मैं, बार। अभी आपने याद दिला दिया है, आज या कल में भेज दूँ, ठीक है। सर वो ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जो साथ में सारे थे उस सबके भेज देना। ठीक है, नहीं अब तो मैं थोड़ा सा इधर सुन लीजिए, अब मैं बेटा ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, फुल फॉर्म, टर्म्स साथ के साथ कराऊंगा मैं, चैप्टर के बाद नहीं कराऊंगा मैं। तो मेरी आज से प्रायोरिटी है कि आपको मैं रोज होमवर्क भेजूं और आप मुझे पीडीएफ में या आंसर व्हाट्सएप पे भेजेंगे मेरे नंबर पे, ठीक है। आज है से सर। आपको इसका होमवर्क मिलेगा, जिससे मुझे, क्योंकि देखो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आना, हाँ सिर्फ जी सर। सब मल्टीपल चॉइस आना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आना। और दूसरी बात है, ये सारे चैप्टर टर्म 2 में नहीं आएंगे, तो इसका मतलब जो आपने पढ़ना है अभी पढ़ना है, उसके बाद उसका कंसेप्ट खत्म, हाँ टर्म सर। 2 में आएगा। तो इसलिए आज से ही हम स्ट्रेस करेंगे कि एक एक वर्ड, एक एक चीज आपको पता हो, आज से ही शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज आ गया, अब ये आगे लिखे पहले। टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया set up Government of India set up Planning Commission, Planning Commission। सर प्लानिंग कमीशन इधर नीति आयोग है ना इंडिया में? बिल्कुल, हिंदी में। और 1950 में, अब पहली बार डेट आई है या ईयर आया है, 1950 में सेटअप हुआ था, ये आपको याद रखना है। विद द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग का डिसीजन लिया गया और 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया और प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे। याद करना है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। पॉइंट नंबर 2, द प्लानिंग कमीशन, द प्लानिंग कमीशन, सर एक चीज पूछनी थी। एक मिनट बेटा, फिक्स द प्लानिंग पीरियड फॉर 5 years, ये तो हम सबको पता है 5 year प्लान था, 5 साल के लिए, फॉर 5 years, which begin with era 5-year plans, 5 years plan। चलिए, अब ये 5 year, आयुष बेटा आप बताइए, यस सर। जो ये 5 year प्लान है 1950 में सेटअप हुआ, एग्री, चलो हो गया, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, डन। मगर ये 5 year प्लान क्यों है, 4 क्यों नहीं है, 6 सर क्यों नहीं क्योंकि है, प्राइम 3 मिनिस्टर क्यों नहीं है? 5 years तक ही होते हैं प्राइम नहीं, ये मिनिस्टर के। एडॉप्शन, मैं ये पूछ रहा हूं, एडॉप्शन जो हुई है ये 5 year क्यों है?
4 क्यों नहीं है, 3 सर क्यों क्योंकि नहीं है? एक पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे इंडिया के सिस्टम में 5 इयर्स तक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। अरे इस वजह यार, से मैं 1950 में देश आजाद हुआ है, उस टाइम पे 5 ईयर प्लान क्यों लिया गया? करंटली वी अडॉप्टेड द 5 ईयर प्राइम मिनिस्टर रहेगा। वाई 5 ईयर? सर 1950। ये नहीं पता। तो यही मैंने पूछा, आप तो आंसर वो दे रहे हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 साल के लिए सिलेक्ट होता है। मैं वो बोल ही नहीं रहा। वाई 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड? कहां से अडॉप्ट किया गया? वो 5 ईयर प्लान अडॉप्ट हुआ था, अडॉप्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन, जिसको बोला गया यूएसएसआर, और आज की डेट में आप जानते हैं रशिया। तो दिस कंसेप्ट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1950 फ्रॉम सोवियत यूनियन। उसका दूसरा नाम रखा गया यूएसएसआर, और करंटली उसका नाम है रशिया। यहां से ये 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया गया इन 1950 के अंदर कि 5 साल का कंसेप्ट होना चाहिए, और जो करंटली आज की डेट में भी चल रहा है। तो हमने सीखा इकोनॉमिक प्लानिंग 1950 से होती है, जो सेटअप हुआ, और प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, और 5 साल का पीरियड होता है या 5 साल के प्लान होते हैं, और इस कंसेप्ट को एडॉप्ट किया गया सोवियत यूनियन, जो करंटली आज की डेट में नाम है रशिया। अब आई बात समझ? तो मुझे अब तक का क्या कंसेप्ट हुआ आयुष, इकोनॉमिक प्लानिंग एज वेल एज नोट्स के हिसाब से मुझे बताइए शॉर्टकट में क्या लर्न हुआ? सर इकोनॉमिक प्लानिंग के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो होती है इंडिया की, वो प्लान बनाती है इकोनॉमी के लिए, फ्यूचर पर्पस के लिए ठीक है, हमारे। ठीक है, उस प्लानिंग नोट्स में हमें ये पता चला कि 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, ठीक है। जिसमें और प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन। फिर ठीक है। प्लानिंग कमीशन का एक फिक्स पीरियड होता है 5 इयर्स का, जो हमने सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया था, जो आज की जिसको डेट में रशिया का यूएसएसआर। नाम। हाँ सर। चलिए बेटा, क्लियर है? बता दो काव्या, साथ हाँ के जी साथ सर। यस सर। सर दिमाग में आ गया कि कैसे कैसे हुआ इकोनॉमिक प्लानिंग? ये फर्क sir. है मैक्रो में और इंडियन इकोनॉमी में। मैक्रो में हमने बेसिक सीखा, बैंकिंग क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जो आपने कैश रिजर्व रेशो किया, उसमें थोड़ा सा बोरिंगपन है। मगर ये हमारा जो है हिस्ट्री है एक तरीके से, कि हमने ये पीछे बैकग्राउंड में ये सीखना है कि ये प्लानिंग क्या है। आप नोट्स बनाइए अपने भी, वहां पे लिखिए इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950, डेट याद रखिए। एक पतला सा रजिस्टर लीजिए, उसमें छोटा छोटा लिखिए इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। 2 चीज तैयार हो गई। फिर आप करेंगे कि ये 5 ईयर प्लान कहां से अडॉप्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, 8 साल का। तो ये हमने अडॉप्ट किया सोवियत यूनियन से, जो रशिया का नाम है। तो 3 कंसेप्ट पता चल गए ना, मुझे लर्न करना है ना कुछ करना है। और इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? वो इकोनॉमिक प्लानिंग है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स किए जाते हैं, एक सर्वे किया जाता है, एक अथॉरिटी को बनाया जाता है कि आप बताइए क्या क्या करना चाहिए अगले 5 साल। छोटा छोटा कंसेप्ट हो गया, खत्म। ना मुझे लर्न करना है ना कुछ है, 1 या 1.5 पेज जो बना है वो फटाफट तैयार हो गया। इस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है जो आपको कॉन्फिडेंस है। रब कर दूं बेटा? यस सर। Yes, हाँ जी sir. सर। यस हाँ सर। सर जी एक सर। चीज पूछनी है हाँ बोलो, अब बोलो। सर। बोलिए। ऐसे भी आ सकता है ना पेपर में कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, और उसमें नाम पूछ ले हमसे। बेटा जान के आपको देंगे, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, आरबीआई। आपको दे देंगे, आरबीआई दे देंगे। फिर कोई और डिपार्टमेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम। और यह भी आ सकता है व्हेन द इकोनॉमिक प्लानिंग हैज बीन सेट अप फर्स्ट, कब सेटअप हुआ था? 1947।
1955, 1950, 1960, ये सारी चीजें आएंगी कंफ्यूज करने के लिए, तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी बोलो। सर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन अब भी प्राइम मिनिस्टर ही है? हाँ अब भी है, कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक। चलिए पर्सपेक्टिव प्लान, क्योंकि जो लास्ट, वैसे तो डिपार्टमेंट है तो सिर्फ जैसे होता है ना, कोई भी साइन करना होता है तो प्रेसिडेंट के लास्ट साइन होते हैं, तो सेम हेयर लास्ट साइन प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, तो उसके अंडर में ही सारा काम है अभी। चलिए पर्सपेक्टिव प्लान, एक डेफिनेशन आपकी इसमें अभी तक कौन सी डेफिनेशन तैयार हुई है? मनस्वी कौन सी डेफिनेशन अभी क्या सर लिया हमने? इकोनॉमिक प्लानिंग। बिल्कुल सही, पहली इकोनॉमिक प्लानिंग डेफिनेशन। दूसरा ओवर प्लान डॉक्यूमेंट्स, ओवर प्लान डॉक्यूमेंट्स not only specific objectives, not only specific objective to be attained in the 5-year of a plan, but also what to do achieve over a 20 years, over a 20 years. This long plan is called perspective plan. चलिए काव्या इसका मतलब समझाइए बेटा। सर ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, जो हमें सिर्फ 5 इयर्स के अंदर ही अचीव नहीं करना बल्कि आगे 20 इयर्स के लिए भी अचीव कर सकते हैं, और ये एक लॉन्ग प्लान होता है जिसे पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, कि हम 5 साल के हिसाब से उसका फॉर्मेट तो बनाते हैं मगर ये अचीवमेंट होगी 20 साल के अंदर, तो इसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्लान। तो पर्सपेक्टिव प्लान क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है, 5 साल के अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है मगर 20 साल में इसको कंप्लीट करना है, तो इतना लॉन्गर पीरियड 2 डिकेड का, इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। तो हमने अभी तक क्या क्या किया है? इकोनॉमिक प्लानिंग, डेवलपमेंट करी है, इसलिए हमें प्लान्स करने पड़ते हैं आगे की सोच के लिए, कंट्री के लिए, और इनको इकोनॉमिक प्लानिंग को फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया 1950 के अंदर, और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद एक अथॉरिटी बनाई जाती है जो सर्वे करती है कि क्या क्या प्लान्स आगे के लिए बनाए जाए। फिर हमने किया पर्सपेक्टिव प्लान, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर ली, और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद इसको लॉन्गर पीरियड के लिए जाएंगे, नॉट फॉर 5 इयर्स बट फॉर 2 डिकेड्स, 2 डिकेड में कंप्लीट होना चाहिए, इसको बोला जाता है पर्सपेक्टिव प्लान। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, आगे चलो। सर ये ये प्लानिंग, हाँ पर्सपेक्टिव प्लानिंग फर्स्ट टाइम कब हुई थी? जैसे वो 1950 में हुई थी, तो बेटे ये इनिशियली नहीं हुई है, जब थर्ड प्लान किया गया था, थर्ड प्लान इन द सेंस 1964 के आसपास थर्ड प्लान किया गया था, वहां पे लॉन्गर पीरियड लिया गया, तो वहां से ये मैंने पिक किया है कि एक पर्सपेक्टिव प्लान भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा सर, समझे बात? 1960 के बाद हुआ था, 20 इयर्स के बाद, 20 इयर्स के लिए,
नेक्स्ट नोट नंबर 3 जो हमारा नोट चल रहा था अभी, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ economic planning, the main object of economic planning. Commission, Economic Planning Commission was to carefully assess the physical and human resources of the country. चलिए मृदुल बेटा, आज का जो मैंने अभी तक पढ़ाया है इन शॉर्ट फॉर्म्स में बोल दीजिए, शॉर्ट कंसेप्ट में। सर सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो क्या होती है, और बताइए इकोनॉमिक प्लानिंग। काव्या शॉर्ट फॉर्म में बोल दे बेटा सारा आज का। सर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ा जिसमें हमने ये सीखा कि जब हमें इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी होती है तो वो गवर्नमेंट एक प्लान बनाती है जिसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। और सर हमने नोट में ये पढ़ा कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो मेजर डिसीजंस के ऊपर ली जाती है, जो कि होते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया जाता है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, आगे। फिर सर हमने नोट में पढ़ा कि क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन 1950 में सेटअप हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके। प्लानिंग कमीशन एक फिक्स्ड 5 इयर्स पीरियड के लिए होती है जिसे अडॉप्ट करा गया था सोवियत यूनियन ने, जिसे अब रशिया कहा जाता है। ठीक है। फिर हमने सर सेकंड डेफिनेशन पढ़ी पर्सपेक्टिव प्लानिंग, जिससे हमें पता चला कि एक प्लेन डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लेते हैं 5 इयर्स के अंदर नहीं बट आगे के 20 इयर्स के लिए भी, वो एक लॉन्ग प्लान होता है। और आखिरी में हमने ये पढ़ा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का वो ये होता है कि हम फिजिकली और ह्यूमन रिसोर्सेज के कंट्री को अच्छे से और केयरफुली एक्सेस कर सके। बिल्कुल सही बेटा। आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे ये शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं बिना रीडिंग के, इन यूर वर्ड्स? यस सर। हाँ सर। यस सर बेटा। Yes, sir. और वो भी अभी 15-20 मिनट में क्लास के बाद, अभी, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, टाइम नहीं मिलता। अपने वर्ड्स में लिख के दीजिए जिससे आपको, मुझे भी लगे कि आपको लर्न हो गया। समझे बात? चलिए क्लास को ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से पहले आप फटाफट मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखकर भेजिए इन यूर वर्ड्स, जिससे मुझे क्लैरिटी हो जाए। चलिए दैट्स ऑल बेटा।